हे गाइस, वेलकम टू कोडलर सीक्रेट। तो गाइस, आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कोडलर सीक्रेट चैनल में। एंड गाइस, मैं आप लोग को क्या बोलना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो है एक नया ऐप स्टोर लेके आ गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने एंड्रॉयड फ़ोन में देखा होगा कि प्ले स्टोर रहता है, तो उसी तरह से जो है जो जो ब्रांड का फ़ोन रहता है एंड सिंपल उसी तरह से उस ब्रांड का भी एक ऐप स्टोर होता है। एज सिंपल जैसे कि हम लोग सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से सैमसंग स्टोर होता है। ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी स्टोर। तो गाइज़, तो चलिए आज हम लोग का वीडियो जो है इसी मेन टॉपिक पे होने वाला है कि हम लोग जो है गैलेक्सी स्टोर पे अपना ऐप को पब्लिश कैसे करें। ठीक है, तो गैलेक्सी ऐप पे अपना जो है गैलेक्सी स्टोर पे अपना ऐप को पब्लिश करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसका जो है ये कंसोल है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें जो है आपको बिल्कुल जो है फ्री है ये। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का इसको पे करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें जो है 80-20 का रेवेन्यू शेयर रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप जो भी अपने ऐप से इनकम करेंगे वो आपके पेपल के थ्रू जो है आपके अकाउंट में, मतलब यहाँ से जितना भी रेवेन्यू होगा आपका वो होगा। 80-20 का रेशियो रहता है गाइस। ठीक है, एंड मैं आपको बता दूँ कि ये जो है 2 से 3 वीक ले सकता है अप्रूव होने में। ओके, एंड ये जो सेलर पोर्टल है, यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, साइन इन कर लेना है। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से देख लें इस वीडियो को बिना स्किप किए, तभी आप इस पे जो है अपना ऐप को पब्लिश कर पाएंगे और मैं आपको डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड जैसे ही हम लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यू नीड अ सैमसंग अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग अगर आपका सैमसंग अकाउंट बना हुआ है तो आप करिए, यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। जैसे मेरा सैमसंग अकाउंट बना हुआ है क्योंकि मैं सैमसंग का ही फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे इसको ये साइन इन कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा खुल के। ठीक है, यहाँ पे साइन अप का। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, पूरा डिटेल्स को यहाँ पे एग्री करना पड़ेगा। ठीक है, एग्री टर्म एंड कंडीशन। आप इसको चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट ये बेसिक सा रहता है, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है आपको सिंपल। एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे ध्यान से आप यहाँ पर देखिए, टाइप ऑफ मेंबर पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, प्लीज़ सिलेक्ट योर सेलर टाइप, द इन्फॉर्मेशन यू हैव इंटर्ड वेरियस डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सेलर। ठीक है, आप कॉर्पोरेट हैं या प्राइवेट हैं, तो मैं आपको कॉर्पोरेट मतलब सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, आप कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई कंपनी है या फिर कोई फर्म है, तभी आप इसमें कॉर्पोरेट में लगाएं। ठीक है, अब फर्म भी बहुत सारा होता है, जैसे एलएलपी होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है, उस तरह से यहाँ पे आपको ठीक है, कंपनी के लिए है। ठीक है, अब प्राइवेट है ये इंडिविजुअल आदमी के लिए। ठीक है, तो हम लोग जैसे इंडिविजुअल हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल इस पर आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पे फुलफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन कंप्लायंस विथ लॉज रेगुलेशन, इस तरह से आप यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ क्लियर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड यहाँ पे ये रीजन में इंडिया डालना है। अब मतलब आप जिस कंट्री से भी बिलोंग्स करते हैं आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे एड्रेस जहाँ आप रहते हैं। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट डालना है। ठीक है, क्योंकि ये गाइज़ जो है प्ले स्टोर की तरह ही है, यहाँ पे पूरा चीज़ आपका जो है रिव्यू में जाएगा। ठीक है, एंड तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट आपको होगा। तो यहाँ पे मैं आपसे को सजेस्ट करूँगा, आप पूरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालें, कुछ भी गलत मत डालिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको फटाफट फिल करके एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, वेलकम टू सेलर पोर्टल। यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन आपके ईमेल पे जाएगा, एंड आपको क्या करना है, ईमेल को एक बार चेक कर लेना है। यहाँ से रिसेंट का भी ईमेल का ऑप्शन था, मैंने गलती से क्लिक कर दिया, एंड नो मेंशन यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ से चेक कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन आफ्टर अकाउंट गैलेक्सी सेलर पोर्टल। ये देखिए यहाँ पे गो टू, यहाँ पे कन्फर्म पहले करना है, एंड इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले कन्फर्म कर लेते हैं। अभी जो लेटेस्ट आया है ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम वो कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे आप भी अपनी ईमेल पे जाके इसको एक बार कंफर्म कर लीजिए। ओके, ये देखिए यहाँ पे कंफर्म हो गया, यहाँ से आपको एग्री कर देना है। ठीक है,
एंड यहाँ पे देखिए यू हैव सक्सेसफुली साइन अप एंड रिसीव ईमेल ऑन इतना तारीख का आ गया, हम से ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एड फ्री एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट कॉमर्शियल स्टेटस। ठीक है, आपको यहाँ पे एड फ्री एप्लीकेशन पे आई थिंक क्लिक करना है, या एड न्यू ऐप पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को एक बार जो है कर लिए। ठीक है, एड फ्री एप्लीकेशन पे आपको ऐसे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एड न्यू ऐप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप ऑफ रजिस्टर। ठीक है, गैलेक्सी वॉच, यानी आप मतलब कि जैसे आप डिजिटल वॉच देखे होंगे, तो डिजिटल वॉच के लिए भी आप कर सकते हैं, एंड यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए भी कर सकते हैं। तो आप सिंपल एंड्रॉयड के लिए करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश रिकमेंडेड पूछ रहा है, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में करना है आप कर लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, टू सेल एंड्रॉयड कंटेंट यू हैव टू चेंज ए कॉर्पोरेट कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, आपको कमर्शियल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है जैसे ही आपका ये सबमिशन होता है तो आप ऐड न्यू ऐप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ऐड न्यू ऐप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे इसको डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कमर्शियल आपको नेसेसरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ कि इस देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कमर्शियल स्टेटस, इस पर आपको करना है। ठीक है, एज अ प्राइवेट सेलर यू कैन ओनली सेल वॉच ऐप। अच्छा, यहाँ पे गाइज एक इन देखिए यहाँ पे आपको जो है हम लोग का जो है प्राइवेट सेलर है, तो हम लोग एंड्रॉयड नहीं, सिर्फ ये वाला गैलेक्सी वॉच के लिए ऐप हम लोग जो है इसमें पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐप का टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। ठीक है, सर्च कीवर्ड, तो गाइज़ ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह है। ठीक है, आपको गैलेक्सी स्टोर पे आएगा ऐप। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको सारा चीज़ देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको यूट्यूब का आईडी भी देना है जहाँ पे आपका यूट्यूब का प्रोमो होगा। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर करिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट की यहाँ पर अकाउंट्स ऐप्स में जाएंगे पहले पे कंटेंट आईडी एंड एप्लीकेशन टाइटल्स, सिंपल एज दैट। तो गाइज़ इसमें जो है एक लोचा हो गया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे जैसे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट सेलर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो है अभी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वाला बना हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि एक इंडिविजुअल वाले पे इसमें अप्लाई किया था। ठीक है, तो इंडिविजुअल वाला बनने से हम लोग को क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है, देखिए इंडिविजुअल वाला जो हम लोगों ने बनाया उसमें हम लोग जो है एंड्रॉयड ऐप को पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ है कारपोरेट और कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन सेलर के लिए। ठीक है, अगर आपके पास एलएलपी फर्म है या फिर प्राइवेट लिमिटेड है तभी आप जो है इसमें अपना ऐप को पब्लिश कर सकते हैं। और इसमें रेवेन्यू का सोर्स गाइस कैसे आता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए एक डैशबोर्ड है सिंपल, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको रेवेन्यू का सोर्स मैन किस तरह से आता है कि आप अपने ऐप का जो है कुछ प्राइस रख सकते हैं, एंड जो है कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, तो उस टाइप से जो है यहाँ पे 80-20 का रेशियो रहता है। ठीक है, एंड सपोज़ कि आपने एक ऐप बनाया और उस ऐप का जो है प्राइस है अगर 10 रुपीज़, तो उस तरह से 80-20 का उसका रेशियो मतलब हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको जो है यहाँ पर अपने ऐप को जो है मतलब सब्सक्रिप्शन पे रखना पड़ता है, मतलब पेड रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है सिंपल, अगर आप यहाँ पे एड अ न्यू ऐप पे जाएंगे और यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर सिंपल वही बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो है नॉर्मल क्या करना है कि एमएसएमई बना लेना है और एमएसएमई बना के वहाँ से एलएलपी फर्म बना लेना है। ठीक है, अगर आपको मतलब एक प्रोफेशनल मतलब तरीके से काम करना है ढंग से, तो ठीक है, तो एलएलपी फर्म बना लीजिए आप एमएसएमई से। ठीक है, एंड यहाँ से एलएलपी फर्म बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉर्पोरेट वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं तो अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर आप ये अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पे कर दूँगा। ठीक है, आप लोग कमेंट अगर करोगे तो नीचे मैं यहाँ पे बना दूँगा इस पर एक ऑफिशियल वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो अपने अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सैमसंग गैलेक्सी का जो पोर्टल है आपको यहाँ पर देखिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वाले पे आके यहाँ पर आप इसको स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉर्पोरेट वाला बनाइएगा तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लगेगा। ठीक है, चाहे वो आप कहीं से भी फर्म रजिस्टर कराएं उसके बाद ही आप यहाँ पर अपने ऐप को पब्लिश कर सकते हैं।
एंड गाइस अगर आप एज ए प्राइवेट सेलर आप यहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं तो सिर्फ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस वाले पे गैलेक्सी वॉच वाले इस पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इस पे अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। एंड एंड्रॉयड वाले के लिए अगर आप कमेंट करेंगे पूरा प्रॉपर बनाए तो ठीक है, तो मैं उसके लिए करूँगा, ठीक है। आपको जो है इसके लिए फर्म बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको फर्म रजिस्टर कराना पड़ेगा एंड यहाँ पर जो है आपको सिंपल नेक्स्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से ऐड अ न्यू ऐप पे क्लिक करना है। ये गाइस प्राइवेट वालों के लिए है, ठीक है, प्राइवेट वालों के लिए। यहाँ पे ऐप का टाइटल आपको डाल देना है, ठीक है, जो भी आपका ऐप का टाइटल है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, इसको फटाफट से हम लोग भर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नोटिस कंप्लीट का ऑप्शन आया है। यहाँ पर देखिए मैंने जो है इसको फिल करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे डोजो डिमोट्स मैंने जो है इसका नाम, मेरे ऐप, ये इसका ऐप का नाम है, ठीक है। तो इसी ऐप को मैंने बहुत सारा वीडियोस में जो है पब्लिश करने का तरीका बताया था अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो इसीलिए मैं जो है सोचा कि इस पे भी आपको बता दूं, ठीक है। तो ये देखिए गैलेक्सी स्टोर पे जो है यहाँ पर इस तरह से आपको ऐप का टाइटल यहाँ पर दे देना है, ठीक है। एंड उसी तरह से डिस्क्रिप्शन आपको लिख देना है कि ये ऐप किस बारे में है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिखे, ठीक है। यहाँ पे सर्च कीवर्ड आपको डाल देना है पहले में, मतलब ऐप का नाम डालिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो भी इससे रिलेटेड है जैसे रेसिंग गेम, मोटरसाइकिल गेम, इस तरह से डाल देना है। यहाँ से आपको क्या करना है, आइकॉन में जो है यहाँ पर देखिए इसका स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे आपको पता है कि ऐप का जो है 512x512 लगता है, ठीक है। उसका जो रेजोल्यूशन रहता है 512 विद 512 इसका हाइट रहता है, ठीक है। तो इसको PNG फॉर्मेट में देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, इसको जो है PNG फॉर्मेट में देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ स्क्रीनशॉट देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है यहाँ पे पिक्सल्स दिया हुआ है और यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ है, तो आप जो है इसको रेशियो के हिसाब से भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 4 देना है और मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम 8 देना है और मिनिमम 4 देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ डिज़ाइन करके आपको लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी में पूछेगा, तो यहाँ से आपका जिस भी कैटेगरी पे है, तो मेरा गेम है तो गेम पे डाल दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे एज का रिस्ट्रिक्शन पूछ रहा है कि किस एज के बच्चे इसको मतलब खेल सकते हैं, यहाँ में 4, और फिर आपको जिस भी आपका है तो उस प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं आई थिंक ये इतना मैन नहीं है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसको देना ही है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला मैंडेटरी था जहाँ पे ये रेड वाला इस तरह का रहता है, ठीक है। एंड तो इसको स्किप कर दो, कोई टेंशन है नहीं। यहाँ पे आपको ओपन सोर्स का URL डालना है, ठीक है, ऐप का जो वेबसाइट होता है उसका, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे यूट्यूब का URL, ये सब जो है गाइस यहाँ से मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट का ईमेल आपको जो है यहाँ पर देना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो जो जो मैंडेटरी है सिर्फ उसी को भरें, ठीक है। और आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव कर देना है सिंपल इसको। तो यहाँ पे देखिए नोटिस कंप्लीट आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए एक टिक लग गया है, ठीक है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि एक बार फिर से कि प्राइवेट वाला जो इसमें सेलर है वो अर्निंग नहीं कर सकता है, ठीक है। जो प्राइवेट सेलर हैं वो अर्निंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इस वाले में, प्राइस वाले में, यहाँ पर देखिए टू चेंज योर एप्लीकेशन यू नीड टू कॉमर्शियल सेलर। आपको यहाँ पर गाइस क्या करना है, कॉमर्शियल ये बनना पड़ेगा, सेलर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है फर्म रजिस्टर कराना पड़ेगा, LLP या प्राइवेट लिमिटेड। तो आप देख लें, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे पेड का ऑप्शन, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रेडियो बटन दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे पेड पे नहीं होगा क्लिक। देखिए कितना बार कर रहे हैं, नहीं हो रहा है क्लिक, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का जो है प्राइवेट सेलर का बना हुआ है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर कॉमर्शियल का बनाना पड़ेगा, तभी आप जो है इससे रेवेन्यू जो है जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर तभी आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बैनरी वाले में आना है और तत्काल आप इसको फ्री में कर मतलब फ्री ही रहेगा आपका ऐप ऐसे, ठीक है। तो इसमें अगर आप एडमोव लगाए हैं तो एडमोव के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जैसे मैं आपको एक पुराना वीडियो, मतलब मेरा पहले का एक वीडियो है, तो वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से एडमोव में मैंने बताया कि अर्निंग को आप बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडमूव का भी मैंने बहुत सारा तरीका बताया अपने ऐप में लगाने का। एफिलिएट लिंक भी आप लगा सकते हैं इसमें, तो आप वहाँ से ऐड के थ्रू कमा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपको इस स्पेसिफिक जो आपको ऐप जो परचेज़ करने को मिलने में तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैनरी में आएंगे और यहाँ पे ऐड बैनरी पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है APK में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप वहाँ पे ऐप को यहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको अपना ऐप को अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं इसको भी करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए प्राइसिंग वाले सेक्शन में अगर आएंगे तो ये आपको फ्री में ही रखना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे आपका वो नहीं बना हुआ है। तो इसको हम लोग सिंपल सेव कर लेते हैं पहले ही, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटेड आएगा, ओके। एंड यहाँ पर देखिए टिक लग गया होगा, आई थिंक ये देखिए टिक लग गया है। और यहाँ पे पब्लिकेशन का पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको कब अपना ऐप को पब्लिश कराना है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। इट टेक्स मतलब एवरेज जो 5 दिनों में आपका जो है ऐप जो है ऑटोमेटिक आपका लाइव हो जाएगा, ओके। एंड सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिश का डेट। अगर आपको सिंपल डेट सेलेक्ट करके रखना है कि हमको इस तारीख में इसी तारीख को यहाँ पे करना है, तो उस तरह से यहाँ पे अपने डेट को, यहाँ पे टाइम को भी सिलेक्ट करना है कि हमको 8:30 बजे इस ऐप को पब्लिश करना है, तो ये ऑटोमेटिक जो हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैनुअली का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टेक 5 डेज़ लगता है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी इसमें आपको सूटेबल लगे आप यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली रख देता हूँ, ठीक है, जो भी आपको मतलब सही लगे। फिर यहाँ पे देखिए यूएस एक्सपोर्ट लॉ, इसको आई एक्सेप्ट करके इसको सेव कर लेंगे एक बार, ठीक है। इसको ओके हो गया। तो ये सबको पहले आपको करते चलना है, फिर उसके बाइनरी में आपको APK लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे ओके हो गया और यहाँ पे देखिए इसमें भी टिक लग गया है। यहाँ पे ऐप इन परचेज़ में आएंगे और इसमें देखिए परचेज़ का गाइड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। प्लीज़ रजिस्टर बैनरी फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग को इसमें बैनरी वाले में ऐड करना पड़ेगा, देन ये यहाँ पर खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे डाटा सेफ्टी वाला भी तभी हम लोग को ओपन होगा। यहाँ पे डाटा सेफ्टी, ठीक है। यहाँ पे आप कलेक्ट कर रहे हैं यूज़र के डाटा को, अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे येस मारिए, नो। तो ये यहाँ पर इसका सिंपल कहने का मतलब बताएं क्या है कि अगर आप अपने ऐप में लॉगिन और साइनअप वाला सिस्टम लगा रहे हैं, और लॉगिन और साइनअप वाला सिस्टम लगाए हैं, और वहाँ पे आपको जो है आप यूज़र के डाटा को स्टोर कर रहे हैं, उसके नेम को, उसके प्लेस को, ईमेल आईडी वगैरह। तो मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे नो, ठीक है। यहाँ पे अगर लॉगिन और साइनअप वाला लगाए हैं तो यहाँ पे ये आपको येस करना पड़ेगा, ठीक है। डज़ योर ऐप शेयर यूज़र डाटा। अगर आप अपने ऐप को कहीं पे मतलब शेयर करते हैं, ठीक है, आप यूज़र के डाटा को तो बेचते नहीं है ना कहीं पे, तो नहीं, तो यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। उसका जो वेब व्यू आता है तो उस तरह से जो उसका है, ठीक है। तो हम लोग तो उसके डाटा को हम लोग कहीं पे मतलब चुरा उरा के नहीं बेचते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पे नो ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव कर लेना एक बार, ठीक। उसके बाद सिंपल हम लोग यहाँ पर सेव कर लिए हैं। एंड सेव करने के बाद यहाँ पे डाटा सेफ्टी पे आपका क्लिक आ गया। एंड गाइस फाइनल यहाँ पे रिव्यू वाला ऑप्शन आएगा एक, यहाँ पे रिव्यू, यहाँ पे कमेंट आपको देना है, ठीक है। डेमो अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड इस तरह से फिक्स्ड आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे बाइनरी इसको ऐड करते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे एक बार ऐड करते हैं एंड यहाँ पे ऐप इन परचेज़ वाले में इसको सेट करेंगे, ठीक है। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर अपने ऐप को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको, अगर आपके ऐप का जो है एंड्रॉयड 14 है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आप अपने ऐप को बनाते टाइम अगर SDK उसका जो है 34 रखे हैं, तो वो ऐप यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसको अभी चेंज कर लेना है आपको, ठीक है। कोडलर में या कहीं पे भी आपने अगर ऐप बनाया है तो उसका जो है कम से कम 30 होना चाहिए, या 30 से 34 होना चाहिए, ठीक है। और एंड्रॉयड लेवल जो है 15 होना चाहिए एटलीस्ट। तो चलिए उसको कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए उसको एक बार कर लेते हैं और यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। तो मैंने उस ऐप को जो है यहाँ पर इससे न्यूट्रॉन बिल्डर से बनाया था, ठीक है। अगर आपने कोडलर या एंड्रॉयड स्टूडियो से बनाया है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में आएंगे और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको SDK वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मोनेटाइजेशन है यहाँ पे देखिए मैंने दिया है ना इसका गूगल एडमोब का, उसी तरह से आपको भी यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से एंड्रॉयड वर्जन आपको जो है एटलीस्ट कम से कम 16 रखना है, ठीक है। 14 तो बिल्कुल मत रखना, कम से कम 2-3 बढ़ा के, तो इसको हम लोग 16 रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर SDK इसका 16 ही रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप साफ साफ इसमें बोल दिया है कि यहाँ से 30 होना चाहिए कम से कम, राइट। 30 और 34 एक बार मतलब करके देखते हैं, ठीक है, कि होता है कि नहीं। हम लोग का यहाँ पे टारगेट हम लोग का कितना है, 16 दिखा रहा है ना, तो इसको 16 ही रखते हैं हम लोग यहाँ पे, एटलीस्ट आई थिंक हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आप जो है इसको 30 पे ही रखें, ठीक है। यहाँ पे 30 पे ही रखें हम इसको, 16 इधर से भी 16, ओके। यहाँ पे वर्जन आपको जो भी है आपका लगा लीजिए। उसके बाद इस तरह से आपको सिंपल कर लेना है,
ठीक है, तो चलिए इसको एक बार हम लोग सिंपल इसको एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें अपलोड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जैसे हम लोग इसमें ऐड बैनरी करेंगे, तो गाइज़ यहाँ पर आपका जो है कम से कम एंड्रॉयड 14 होना चाहिए। ये सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो गाइज़ मैंने ये ऐप जहाँ से बनाया था, ठीक है, वहाँ पे एंड्रॉयड 14 का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड एसडीके उसका नहीं बढ़ रहा है न्यूट्रॉन से। ठीक है, मैंने इसको जो है न्यूट्रॉन बिल्डर से बनाया था। ये कोडलर से भी आप बना सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो से बनाइएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो गाइज़ तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ कि अनपब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, मतलब पब्लिश ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो है इसको क्या करें, एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जहाँ से मैंने इसको बहुत ट्राई किया सब जगह से कि इसका बढ़ाया जाए, तो इसका एसडीके नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, वो जब तक आप एंड्रॉयड स्टूडियो में नहीं करेंगे तब तक जो है नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जो है मैं वापस से इसको अपलोड करूँगा ये करके। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या करना कि आपका अगर बना हुआ है तो आप इस जगह पे अपलोड करके उसको सेव कर दीजिए। एंड सेव करने के बाद आपको ऐप इन परचेज़ में आना है, और ऐप इन परचेज़ में आने के बाद इस जगह से आपको बैनरी ये रजिस्टर करना है या गो पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद सिंपल आपको रिव्यू पे डाल देना है इसको। ठीक है, एंड रिव्यू पे डालने के बाद जैसे ही आप इसको यहाँ पर सेव करेंगे तो आपका यहाँ पर इसको जो है आपका ये रिव्यू में चल जाएगा, और रिव्यू में जाने के बाद आपका जो है ऐप जो है पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो सच में पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।